जय हिंद बच्चों। इस नए सत्र में कल हमारी पहली मुलाकात होगी। कल मैं आपको हिंदी साहित्य का संक्षिप्त परिचय बताऊंगा। साहित्य क्या है इस पर पहले बात हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। साहित्य मूल शब्द जो हित है उसमें 100 उपसर्ग लगने और अंत में य प्रत्यय लगने से बना है, यानी 100 जोड़ हित जोड़ य बराबर साहित्य। किसे बोलते हैं साहित्य? समाज के कल्याण के लिए जो रचना हो, हित सहित जो रचना हो वह साहित्य है। समाज के कल्याण के लिए जो रचना होती है वह साहित्य है। यह रचना व्यक्तिगत लाभ या व्यक्तिगत हित के लिए नहीं होती। यदि रचना व्यक्तिगत हित के लिए हो तो उसे हम साहित्य नहीं बोलेंगे। समाज के अधिक से अधिक हिस्से को जिस रचना से लाभ मिले, कल्याण हो, जिस रचना से समाज के अधिक से अधिक हिस्सों का कल्याण हो, उस रचना को हम साहित्य का नाम देते हैं। कल हम आपकी पाठ्यपुस्तक जो क्षितिज है उसका पहला ही पाठ यानी सूरदास के पद, पदिखंड का पहला जो पाठ है सूरदास के पद, इससे हम शुरुआत करेंगे। मैं आपको बताऊंगा हिंदी साहित्य का इतिहास क्या है, हिंदी साहित्य कब से शुरू हुआ। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, साहित्य यह बोलियों के माध्यम से बहुत पुराने ज़माने से चला आ रहा होता है। हिंदी का भी साहित्य मौखिक रूप में बहुत दिनों से है। मुझे लगता है कि सन 1050 में जब से इसका लिखित प्रमाण मिला है उससे बहुत पहले से यह इतिहास चलता आ रहा है। लेकिन इतिहास उसे ही सत्य मानता है जिसका प्रमाण हमें मिले। तो लिखित प्रमाण जो है वो सन 1050 से उपस्थित होना शुरू हुआ। जाहिर है सन 1050 से ही हिंदी का साहित्य माना जा रहा है लिखित रूप में, जो कि काव्यात्मक रूप में था। सन 1050 से हिंदी साहित्य की शुरुआत होती है लिखित रूप में, और वह भी काव्यात्मक रूप में। इसके 3 भाग किए गए। आदिकाल, जिसे वीरगाथा काल भी बोलते हैं, मध्यकाल, इसके 2 भाग हुए, भक्तिकाल और रीतिकाल, और अंत में आधुनिक काल। संवत 1050 से संवत 1375 तक आदिकाल है। आदिकाल यानी प्रारंभिक काल। इसमें हिंदी साहित्य का विकास हुआ लिखित रूप में। इस आदिकाल को वीरगाथा काल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वीरगाथा काल? क्योंकि वीर रस से संबंधित रचनाएं इस काल में अधिक लिखी गई हैं। इसका मतलब यह कदापि नहीं कि इस काल में करुण रस या और रसों से संबंधित रचनाएं नहीं हुई। जितने रस हैं सबसे संबंधित रचनाएं हुई, लेकिन अधिकतर रचनाएं वीर रस से संबंधित थी। वीर रस में अधिक से अधिक रचनाएं की गई इस कालखंड में। इसीलिए इसकी इस विशेषता के कारण इसका नाम वीरगाथा काल दिया गया। दूसरा काल है मध्यकाल। इसको 2 भागों में बांटा गया। 2 भाग कौन कौन से? एक तो है भक्तिकाल और दूसरा है रीतिकाल। भक्तिकाल संवत 1375 से 1700 तक भक्तिकाल है, और संवत 1375 से 1700 तक भक्तिकाल, और 1700 से 1900 तक, संवत 1700 से संवत 1900 तक रीतिकाल है। और फिर 1900 से आज तक का जो समय है उसे हम आधुनिक काल के अंतर्गत मानते हैं, अंतर्गत रखते हैं। अब यह जो भक्तिकाल है, सूरदास के बारे में हम पढ़ेंगे तो सूरदास भक्तिकाल के नामी गिरामी कवि रहे हैं। भक्तिकाल में भी अष्टछाप के जो कवि हैं, कृष्ण भक्ति शाखा के जो कवि हैं, उनमें सूरदास का नाम बहुत ही श्रद्धा से लिया जाता है, बहुत आदर सत्कार से लिया जाता है। कौन थे सूरदास? सूरदास, जैसा कि नाम ही है, सूर का मतलब होता है जो दृष्टिहीन हो। सूर मतलब जो दृष्टिहीन हो। कहते हैं ये जन्म से ही दृष्टिहीन थी, लेकिन भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन इस तरह इन्होंने किया है कि लगता नहीं कि ये दृष्टिहीन रहे होंगे जन्म से, खासकर क्योंकि
रंगों का इस तरह से बारीक वर्णन, रंगों का इस तरह से विस्तृत वर्णन, हरा क्या है, लाल क्या है, चंपई क्या है, कत्थई क्या है, इस तरह से रंगों का विवरण कोई दृष्टिहीन व्यक्ति, खासकर जो जन्मांध हो, जन्म से ही दृष्टिहीन हो, वो नहीं कर सकता। जिसने रंगों को देखा नहीं, पहचाना नहीं, जीवन के जिसने स्याह सफ़ेद हिस्से नहीं देखे, जीवन के बहिर्रंग जिसने नहीं देखे, उसे कैसे मालूम कि लाल क्या होता है, नीला क्या होता है और सफ़ेद और हरे में क्या अंतर होता है। बहरहाल कहते हैं श्री कृष्ण के परम भक्त होने के कारण इन्होंने सोचा कि मैं इस दुनिया में श्री कृष्ण के अलावा और किसी को नहीं देखूंगा। ये किंवदंती है। और 12 वर्षों की उम्र में ये भगवान श्री कृष्ण के समक्ष ही बक्सुए से, जिस बक्सुए से बोरे को सिलते हैं, उस बक्सुए से इन्होंने अपनी दोनों आंखें फोड़ ली। यह भी कहा जाता है कि जो दृष्टिहीन होता है उसकी आंखों में जो दृष्टि रहते हुए जो अंतिम दृश्य होता है, यानी दृष्टि जाने से ठीक पहले का जो दृश्य होता है, वो बस जाता है। इसीलिए इन्होंने भगवान श्री कृष्ण के सामने बक्सुए से अपनी आंखें फोड़ ली, ताकि भगवान श्री कृष्ण के जो चित्र हैं सो आंखों में सदा सर्वदा के लिए बसे रह जाए। इनका जन्म सन 1478 में हुआ। दिल्ली और आगरा के बीच में एक जगह है, उसका नाम है रेणुका क्षेत्र। इस रेणुका क्षेत्र को रुनुकतापुर भी बोलते हैं। रुनुकतापुर, रेणुका क्षेत्र जो भी हो, कहते हैं वहाँ इनका जन्म हुआ सन 1478 में। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बोलते हैं नहीं, दिल्ली के निकट एक जगह है, उसका नाम है सीही, वहाँ इनका जन्म हुआ। जो भी हो, सीही के पास इनका जन्म हुआ हो या रुनुकता में हुआ हो, पुराने ज़माने के जो कवि और साहित्यकार हुआ करते थे, वे आत्मश्लाघा यानी अपनी प्रशंसा से बचने के लिए अपने जन्म लेने या अपने होने की तिथियों का उल्लेख नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि इससे कहीं आत्म प्रशंसा की बात न सामने प्रकट हो जाए। बहरहाल ये 1478 में आए और 1583 में एक जगह है पारसौली, वहाँ इनका निधन भी हो गया। 1583 में पारसौली में इनका निधन हो गया। करीब 105 सालों तक इनकी आयु रही और वहाँ श्री कृष्ण की भक्ति शाखा में इन्होंने अपने आप को रमा दिया, खपा दिया। अष्टछाप के कवियों में, जिनमें नाभादास, कुंभनदास, छीत स्वामी, ये सब नामी गिरामी माने जाते हैं, इनके साथ इनका उठना बैठना था। अष्टछाप के कवियों में इनका नाम आता है और बहुत ही श्रद्धा से इनका नाम लिया जाता है। इन्होंने भक्ति की जो 2 धाराएं होती हैं, सगुण और निर्गुण, उसमें सगुण भक्ति धारा अपनाई। सगुण में भी एक होता है ज्ञान मार्ग और दूसरा होता है भक्ति मार्ग, प्रेम मार्ग। तो ये प्रेम मार्ग के थे। हालांकि इनकी इस सगुण भक्ति में सगुण और निर्गुण का मतलब, सगुण का मतलब मूर्ति सहित हम ईश्वर की कल्पना सदैव करते हैं, और निर्गुण जहाँ ईश्वर की कल्पना सदैव न हो, जहाँ ईश्वर की कल्पना सदैव न हो, ईश्वर को मूर्ति के रूप में या मनुष्य के रूप में न जाना जाए, ईश्वर को आकार प्रकार में न बांधा जाए, वह तो निराकार है, हर जगह है। यह निर्गुण धारा है। सगुण धारा, ईश्वर हमारी ही तरह हाथ पैरों वाला होता है, क्योंकि वह खाता भी होगा, पीता भी होगा, बातें भी करता होगा, हमें आशीर्वाद भी देता है। जाहिर है उसके पास हमारी ही तरह अंग प्रत्यंग होंगे। तो ये भक्ति में दोनों को ही मानते हैं, दोनों को ही इन्होंने साथ ले रखा है। भगवान श्री कृष्ण जब गोपियों को छोड़कर द्वारकापुरी चले जाते हैं, तब आने का वादा करके भी नहीं आते। इस पर वे अपने बाल सखा उद्धव को भेजते हैं गोपियों के पास, और गोपियाँ उद्धव को आड़े हाथों लेती हैं। उद्धव ज्ञान मार्ग के गुणी हैं, ज्ञान मार्ग के धनी हैं, ज्ञान के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करने की बात करते हैं, जबकि गोपियों को प्रेम सताता है। वे प्रेम के रास्ते से, प्रेम के मार्ग से ईश्वर को प्राप्त करने का विधान रचती हैं, और वे उसी की कायल भी हैं। गोपियाँ उद्धव को तीखे तीखे व्यंग्य बाण मारती हैं। ये जो 4 पद यहाँ लिए गए हैं भ्रमर गीत से, क्या है भ्रमर गीत, इस पर भी मैं आ जाऊँ। भ्रमर गीत क्या है? तो जब गोपियों को सांत्वना देने के लिए उद्धव को भेजा भगवान श्री कृष्ण ने,
उद्धव तो ज्ञान मार्गी थे, ज्ञान में रचे पगे थे। वे आए और उन्होंने गोपियों को बहलाना फुसलाना शुरू कर दिया। कह दिया कि अपने हृदय में झांकिए, वे तो निराकार हैं, आपके हृदयों में भी उनका निवास है। बहरहाल बस अपने आप को टटोलिए, अपने आप को देखिए, झांकिए, आपके हृदय में ही वे आपको मिल जाएंगे। जरूरी नहीं कि श्री कृष्ण सदैव यहाँ आएँ, यह अनिवार्य नहीं। अनिवार्य यह है कि आप सरल हृदय से और सहजता से अपने हृदय में उन्हें खोजें। इस पर गोपियों को बहुत बुरा लगा। एक तो करेला, दूजे नीम चढ़ा। एक तो वियोग की अग्नि में वे जल रही थी, उस पर से उद्धव ने आकर उस पर नमक छिड़कना शुरू कर दिया। गोपियों को बहुत बुरा लगा और उन्होंने व्यंग्यवान, वे पढ़ी लिखी नहीं थी ज़्यादा, गोपी खासकर उद्धव की तरह तो माहिर नहीं ही थी पढ़ाई लिखाई में, उतनी ज्ञानी नहीं थी, लेकिन प्रेम का मार्ग जो अपना लेता है, प्रेम का साथ जो थाम लेता है, प्रेम का हाथ जो थाम लेता है, वह फिर किसी और मार्ग की ओर सो नहीं ताकता, नहीं निहारता। उसे और किसी सहारे की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ईश्वर निश्चल प्रेम में ही बसता है। गोपियों ने आड़े हाथों लिया उद्धव को और कहना शुरू कर दिया कि हम सब तो श्री कृष्ण के संपर्क में बहुत कम दिनों तक रहीं, तब हम पर उनके असीम अथाह प्रेम का असर हुआ, लेकिन आप तो उनके बाल सखा हैं और आप उनके साथ ताउम्र रहे, बचपन से रहे हैं। लेकिन आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपने उनके प्रेम को अपने पर हावी नहीं होने दिया। जाहिर है जिसने प्रेम को जाना नहीं, पहचाना नहीं, वह बहुत सौभाग्यशाली है। व्यंग्य है यह, वह सौभाग्यवान नहीं, वह दुर्भाग्यशाली है। लेकिन यह न कहकर वे बोलती हैं गोपियाँ कि आप सौभाग्यशाली हैं, इसलिए क्योंकि आपको प्रेम से जनित जो पीड़ा है, वियोग से उत्पन्न होने वाली जो पीड़ा है, वह पीड़ा आपको नहीं सालती, वह पीड़ा आपको परेशान नहीं करती। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। आप कमल के उस पत्ते की तरह हैं जो पानी में रहता तो है, लेकिन पानी की बूंदों का असर नहीं होता। आप तेल की उस गगरी के समान हैं जिसमें तेल भरा होता है। जाहिर है वह तेल बाहर भी गिरता है, लेकिन उस पर पानी की धाराएं डालिए, पानी की धारा उस पर डालिए, पानी की बूंदें छोड़िए, तो उन बूंदों का उस पर कुछ असर नहीं होता। ये बूंदें फिसल जाती हैं, धाराएं फिसल जाती हैं। आप तो बहुत बढ़िया हैं। आपने तो प्रेम की नदी में अपने पैर भी नहीं डुबोए। आप क्या जाने प्रेम का मर्म क्या होता है। और हम गोपियाँ तो यह जानते हुए भी कि प्रेम में वियोग झेलना पड़ता है, प्रेम में यदि प्रिय न मिले, प्रेम में यदि अपना अभीष्ट न मिले तो बहुत ही कष्ट होता है, बहुत ही असुविधा होती है, बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। फिर भी हम इस प्रेम को छोड़ना नहीं चाहती, हम इस प्रेम में मर जाना पसंद करती है। ठीक उसी तरह जिस तरह चींटियाँ जानती हैं कि मिठास के लोभ में, गुड़ की चाशनी में फंसकर हम मर जाएंगी, लेकिन वे मिठास के लोभ में मरना पसंद करती हैं, लौटना नहीं। हम भी श्री कृष्ण के प्रेम में, वियोग में जल कर मरना पसंद करेंगे, लेकिन आपकी बातों को सुनना नहीं, और उनकी याद में हम अपने आप को यूं ही खपा दिया करेंगे। यह है पहले पद का भाव। सारांश भी कह लीजिए आप। तो बच्चों, मैं भक्तिकाल पर बोल रहा था। भक्तिकाल के बाद का स्थान आता है रीतिकाल का। रीतिकाल में क्या है? रीति का मतलब होता है प्रेम, तौर तरीका। राजाओं महाराजाओं का जमाना था और उसमें दरबारी राजकवि हुआ करते थे। वे सब राजाओं को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह की रचनाएं क्या करते थे, खासकर ऐसी रचनाएं जिनसे राजा प्रसन्न हो, राजा महाराजा प्रसन्न हो, तभी तो उनकी रोजी रोटी चलती। लिहाजा उन्होंने ऐसी ऐसी रचनाएं की कि राजाओं को प्रसन्न करने में वे कामयाब होने लगी, वे रचनाएं सफल होने लगी। इसके बाद उनके दिलों में यह बात भी आई कि भाई रचना तो समाज के हित में होनी चाहिए। इसलिए बिहारी लाल, पद्माकर, भूषण, ये सब जो थे, ये दरबारी कवि तो थे, लेकिन ये समाज के कल्याण के लिए भी रचनाएं करते थे, और ख़ासकर ऐसे ऐसे शब्द पिरोते थे जिसके दो अर्थ निकलते थे, एक राजा के लिए ताकि नौकरी बची रहे, और एक समाज के लिए। इसीलिए कहा गया है कि सतसैया के दोहरे और नाविक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। बिहारी सतसई के दोहे बहुत छोटे होते हैं। दोहा यानी दो पंक्तियों का सबसे छोटा काव्य, जिसमें अर्थ इस तरह से गुम्फित किया जाता है, अर्थ इस तरह से भरा जाता है, इत्र की उस छोटी सी शीशी की तरह, जिसका ढक्कन खोलिए तो वह पूरे वातावरण में, पूरे परिवेश में फैल जाता है और फिर काफ़ी देर तक वहाँ बसा हुआ रहता है, जबकि वो शीशी बहुत छोटी होती है। ठीक उसी तरह
बिहारी सत्सई के जो दोहे हैं, बिहारी लाल के जो दोहे हैं वे छोटे हैं लेकिन बहुत ही गंभीर अर्थ प्रकट करने वाले हैं। नाव की उस नोक की तरह, जो नोक या जो नुकीला हिस्सा, नाव का जो सिरा होता है, छोर होता है, वो इतना नुकीला होता है कि जब वो किनारे आती है नाव तो वो नुकीला हिस्सा किनारे की मिट्टी में धंस जाता है और नाव को किसी और लंगर की आवश्यकता नहीं होती। वो दिखता छोटा है हिस्सा लेकिन वह बहुत अंदर तक प्रवेश कर जाता है। इससे नाव को लंगर की आवश्यकता नहीं होती और वह अटक जाती है। ठीक उसी तरह बिहारी लाल के दोहे हैं जो दिखते छोटे हैं लेकिन अर्थ बहुत ही गंभीरता से प्रकट करते हैं। यह रीतिकाल है। और आधुनिक काल संवत 1900 से आज तक का जो समय है वह आधुनिक काल माना जाता है। तो मैं आपको कल जो पहला पद है उस पहले पद का पहले भाव सारांश बताऊंगा, फिर भाव बताऊंगा और उसके बाद पहले तो कठिन कठिन शब्द हैं। ये कठिन शब्द हैं जैसे ऊधो तुम हो अति बड़भागी, बड़भागी यानी सौभाग्यशाली, अपरस यानी स्पर्श रहित, छुअन से हीन, छुअन रहित, रहत यानी रहते हो, स्नेह यानी स्नेह यानी प्रेम, तागात तागाते तगा यानी धागा, तय यानी से, नाहिन यानी नहीं, मन यानी आत्मा का सूक्ष्म रूप, अनुरागी अर्थात अनुराग से परिपूर्ण, प्रेम से भरा हुआ, पुरैन पुरैन यानी कमल का पत्ता, पात यानी पत्ता, रहत यानी रहते हो, जल यानी पानी, भीतर यानी अंदर में, ता यानी उसमें, रस यानी उस रस यानी वह तत्व जिसमें वो पत्ता डूबा रहता है यानी पानी में, यहाँ रस मतलब पानी है, देह यानी शरीर, नौ यानी नहीं, दागी यानी दाग नहीं लगता, ज्यों यानी जिस तरह, जल माह यानी पानी में, माह यानी में, तेल एक प्रकार का तरल, की गागरी, की यह जो है सो संबंध कारक की विभक्ति है, और गागर यानी गगरी, बूंद न ताको लागी, बूंद यानी तेल या पानी या किसी भी तरल की वह सबसे छोटी इकाई, जहाँ तक मैं जानता हूँ और भी छोटी इकाइयाँ हो सकती हैं लेकिन बूंद को सामान्य रूप में देख सकने वाली इकाइयों में सबसे छोटी इकाई के रूप में माना जाता है। बूंदें भी छोटी बड़ी होती हैं। न यानी नहीं, ताको यानी उसे, लागी यानी नहीं लगती, बूंद नहीं लगती, प्रीति नदी यानी प्रेम की नदी, मैं यानी मैं, पाँव यानी पैर, न यानी नहीं, बोरियो यानी डुबोए, दृष्टि यानी नज़र, न नहीं, रूप यानी सौंदर्य, परागी यानी लुब्ध होने वाला, लुब्ध। सूरदास कवि का नाम है। अबला, अबला यानी जो परिस्थितियों से हार मान ले। यहाँ गोपियों के लिए आया है, हालांकि महिलाएं बहुत सबल होती हैं, प्रबल होती हैं, फिर भी अबला यहाँ कहा गया है सिर्फ इसलिए क्योंकि वे विरह में, वियोग में, श्री कृष्ण के विरह में, श्री कृष्ण के वियोग में रो रही हैं, कलप रही हैं और धैर्य छोड़ रही हैं, इसलिए अबला उनके लिए आया है यहाँ। हम यानी ये उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप है। भोरी यानी भोली भाली, गुड़ यानी मीठा गुड़, छाँटी यानी चींटी, ज्यों यानी जिस तरह, पागी यानी पक जाती हैं। ये कठिन शब्दों के अर्थ मैंने बताया आपको। सारांश यह है कि भगवान श्री कृष्ण गोपियों को सांत्वना देने के लिए जब अपने बाल सखा उद्धव को भेजते हैं तो उद्धव तरह तरह की ज्ञान की बातें बताकर उन्हें सांत्वना देने का प्रयास करते हैं, लेकिन गोपियाँ उफन जाती हैं, गोपियाँ बहुत ही भड़क उठती हैं, उन्हें बहुत तेज गुस्सा आता है और वे व्यंग्य बाणों से उद्धव का स्वागत करती हैं, उद्धव पर तीखे तीखे व्यंग्य बाण मारती हैं। जैसे वे बोलती हैं कि आप तो प्रेम उनके बाल सखा हैं लेकिन आप पर उनके प्रेम का जरा भी असर नहीं, हम सब तो बहुत कम समय उनके साथ रहीं लेकिन हम पर तो प्रेम का बहुत असर हुआ। आप धनी हैं क्योंकि आप पर प्रेम का असर नहीं हुआ, इससे आपको प्रेम की पीड़ा भी नहीं भुगतनी पड़ रही, आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। आप पुरैन के उस पत्ते के समान हैं, कमल के उस पत्ते के समान हैं जो पानी में रहते हुए भी पानी से बेदाग रहता है, उस पर पानी की बूंदें छलछला तो जाती हैं लेकिन अपना दाग नहीं छोड़ पाती, असर नहीं छोड़ पाती, पानी की बूंदें दाग नहीं छोड़ पाती वहाँ। और आप तेल से भरी हुई उस गगरिया के समान भी हैं जिस पर पानी की धारा भी अपना असर नहीं करती, पानी की बूंदें उस पर नहीं ठहरती, नहीं टिकती, फिसल जाती हैं, गिर जाती हैं, पानी की धाराओं का भी कुछ असर नहीं होता।
वह घड़ा वह गगरी बेदाग रहती है। बहरहाल आपने तो सही पूछे तो प्रेम की नदी में पैर भी नहीं डुबोए अपने, और हम लोग तो डूबने जा रही हैं। आपने पैर भी नहीं भिगोए और हम डूबने जा रही हैं। हम गोपियाँ मर रही हैं, आकंठ निमग्न हो गई हैं हम गोपियाँ उनके प्रेम रस में। सूरदास बोलते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हम तो अबला हैं, हम तो बहुत ही कमज़ोर हैं, हम बहुत शक्तिहीन हैं, परंतु भोली भाली हैं। हम उनके प्रेम में आ गई है ना। हम उन चींटियों की तरह भोली भाली हैं जो चींटियाँ मिठास के लोभ में गुड़ की चाशनी की तरफ बढ़ती तो हैं, यह जानते हुए भी कि कहीं इसमें मेरी जान न चली जाए, और वे चली भी जाती हैं उस चाशनी में, मिठास के लोभ में बैठ जाती हैं, भरपेट मिठास का आनंद लेती हैं, लेकिन फिर लौट नहीं पाती क्योंकि चाशनी में डूबकर ही उनकी मृत्यु हो जाती है। हम भी प्रेम के प्रेम की विरह अग्नि में जलकर मर जाएंगे, लेकिन हम भगवान श्री कृष्ण का प्रेम नहीं छोड़ेंगे। यह इसका सारांश है। भाव यह है कि प्रेम इस दुनिया में जितने भी अच्छे तत्व हैं, जितने भी गुण हैं, उन सब में सर्वश्रेष्ठ होता है। प्रेम के बारे में कहा गया है, प्रेम न बारी उपजय प्रेम न हट बिकाय, राजा प्रजा जही रुचे शीश दे ले जाए। प्रेम कहीं उपजता नहीं, न घर के पिछवाड़े उगता है और न हाट बाजार में बिकता है। यह तो मन की एक फसल है, यह तो मन की उद्भावना है, यह तो मन का प्रस्फुटीकरण है। मन जब प्रस्फुटित होता है तो प्रेम पनपता है। प्रेम क्या है? दूसरों के काम आना ही प्रेम है। दूसरों के हित में अपने को समर्पित कर देना, दूसरों की खातिर अपने आप को होम कर देना ही प्रेम है। इसमें लिया नहीं जाता, दिया जाता है, खुद को समर्पित कर दिया जाता है। बदले की कामना नहीं होती इसमें। यदि बदले की कामना हुई तो वह व्यापार है, वह प्रेम नहीं है। फिर तो गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में पगी हुई हैं। प्रेम जो ईश्वर को प्राप्त करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार होता है। यह प्रेम जब मिलता है तो फिर उस व्यक्ति को किसी और आधार की आवश्यकता नहीं होती। वह व्यक्ति सबसे निराला हो जाता है, सबसे अलग थलग हो जाता है। गोपियाँ यही बात व्यंग्य के माध्यम से उद्धव को भी बताती हैं और उन्हें धिक्कारती हैं। एक तरह से शब्दों के माध्यम से व्यंग्य बाणों के ऐसे ऐसे करारे वार करती हैं, प्रहार करती हैं कि उद्धव तिलमिला जाते हैं, उतने निपुण और उतने महाज्ञानी होकर, परम ज्ञानी होकर। तो इस तरह यह इसका भाव है कि प्रेम यदि प्रधान रूप में, प्रेम यदि मिल जाए किसी को तो वह जीने का आधार और तर जाने का आधार, भगवान को प्राप्त करने का आधार प्रस्तुत कर देता है। एक प्रेम मिल जाने के बाद और किसी चीज़ की कामना नहीं रहती, क्योंकि प्रेम ही सबको जोड़ता है, प्रेम ही सबको एक करता है, प्रेम ही सबको मिलाकर रखता है। ये इसका भाव है। विस्तार में मैंने आपको बताया ही कि जिस तरह हे उद्धव, आप बहुत बड़भागी हैं, आप बहुत महान हैं, आप सौभाग्यशाली हैं। यह व्यंग्य है कि आप पर प्रेम का असर नहीं होता, हमसे तो रहा नहीं जाता। हम पर तो प्रेम का इतना असर हुआ, जबकि हम श्री कृष्ण के साथ बहुत कम दिनों तक रहीं, बहुत कम समय तक हमारा साथ रहा, फिर भी उनके प्रेम का ऐसा असर हुआ कि हम उनके विरह की आग में जली जा रही हैं। और आप तो धन्य हैं कि उनके बाल सखा होकर इतने दिनों से संग, और अभी भी संग रहते हुए भी आप पर उनके प्रेम का असर नहीं हो रहा और आप उनके वियोग में तड़प नहीं रहे। आप सौभाग्यशाली हैं। आप कमल के उस पत्ते के समान हैं जो पानी में रहकर भी पानी से अछूता होता है। ठीक उसी तरह आप भी उनके साथ रहकर भी उनसे अछूते हैं। आप तेल की उस गागर की समान, आप तेल की उस गागर के समान हैं जो गागर तेल से भरी हुई होती है, लेकिन उस पर पानी की धारा का कुछ असर नहीं होता। आप भी वैसे ही हैं। भगवान श्री कृष्ण जो हैं सो जल की तरह हैं और आप तेल की गागर की तरह हैं। आप पर उस जल का, उस प्रेम जल का, प्रेम रस का कुछ असर नहीं होता। असल में सच्चाई यह है हे उद्धव कि आपने प्रेम की नदी में अपने पैर भी नहीं डुबोए, और आप प्रेम में तैरने और डूबने उतराने की बात कहाँ जानेंगे। जिसने अपने पैर भी नहीं डुबोए प्रेम नदी में, प्रेम की नदी में, उसे प्रेम की नदी में, प्रेम की मझधार में डूबने उतराने और
तैरने का क्या आनंद आएगा, गोते लगाने का क्या आनंद आएगा। इसलिए आप तो चुप ही रही हमारी बात। तो हम तो उन चींटियों के समान भोली भाली हैं जो चींटियाँ मिठास के लोभ में गुड़ की चाशनी में डूबकर मर जाती हैं। हम भी श्री कृष्ण को प्राप्त करने की चाह में उनके विरह की आग में जलते हुए मर जाना पसंद करेंगी, लेकिन उन्हें छोड़ना पसंद नहीं। धन्यवाद।